नमस्ते दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ यार, आपने ना पढ़ा नहीं है कभी और आप एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो। तो इस वीडियो में हम ना कुछ डेरिवेशंस करेंगे। सबसे पहले कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे आया, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू टू एस कैसे आया, और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर ये कैसे आया, और एक दो न्यूमेरिकल ट्राई कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेसिक टर्म क्या है। जैसे कि स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने कहा कि 100 किलोमीटर मैं चला हूं 1 घंटे में, तो मेरी स्पीड क्या हुई? 100 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह तुमने सुना ना बाइक की भी मेरी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि यह है कि वो 1 घंटे में कितना चल सकता है? 60 किलोमीटर। ठीक। अगली चीज है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कई बार u माइनस वी डिवाइडेड बाय टाइम। अब काफी लोगों को ना ये नहीं याद रहता है यार, इनिशियल वेलोसिटी में कौन है और फाइनल वेलोसिटी का सिंबल कौन सा है। ए बी सी डी में सबसे पहले क्या आता है? u आता है कि v आता है? u आता है पहले। तो u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और v क्या हुई? फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, ये मैंने फॉर्मूला सही लिखा है? नहीं, गलत लिखा है। क्यों? देखो मैंने क्या लिखा है, u माइनस वी। मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ कि इनिशियल माइनस फाइनल कर रखा हूँ। माइनस आंसर नेगेटिव में, आंसर सही नहीं आएगा ना, नेगेटिव में आएगा। ऐसा समझो, मेरी मान लो इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड मान लो। बाद में मेरी वेलोसिटी होगी 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? 5 - 25। और मान लो ये 5 सेकंड में हुआ सारा कुछ। ठीक है, तो आंसर क्या है? -20/5। और ये कितना हुआ? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो गलत आ रहा है ना। रियलिटी में मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? पॉजिटिव में। तो ये क्या होना चाहिए था? v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। ये मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि आपको गलतियों का पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। अगर मैं u माइनस वी लिखूंगा तो मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। क्या मेरी एक्सेलरेशन घट रही है? नहीं भाई, मेरी एक्सेलरेशन तो बढ़ रही है। 5 से 25 हुई है। एक्सेलरेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसलिए u माइनस वी नहीं, v माइनस यू लिखते हैं हम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इसके फॉर्मूला डेरिवेशन को देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन को मैं ए सिंबल दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम मतलब कितने समय में हुआ है सारा कुछ। ठीक है। तो एक्सीलरेशन का एक्सीलरेशन रहा। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? ये हो गया ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। यू को साइड लेके चल जाता हूं मैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला फॉर्मूला बन गया हमारा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ना हम दूसरे फॉर्मूले को देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? तो अब हम निकालेंगे यार इसका फॉर्मूला। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस चीज को समझते हैं ये आया कैसे। सबसे पहले समझते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है।
देखो एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितना टाइम, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा एवरेज वेलोसिटी निकाली क्यों? देखो यार, अगर ना मेरे पास गिवन है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, अब मुझे निकालनी है भाई कितनी दूरी तय की मैंने। अगर मुझे स्पीड और टाइम की वैल्यू गिवन हो तो मैं निकाल सकता हूँ। मान लो मुझे स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, और कितना टाइम गिवन है मुझे, 1 घंटा, 2 घंटे मान लो, चलो 2 घंटे गिवन है। तो मैं निकाल सकता हूँ कितनी दूरी तय की मैंने। हाँ, ये हो गया 120 किलोमीटर। अब इस कंसेप्ट को समझो, एवरेज वेलोसिटी की निकाली। मैं तुम्हें कहूँ भाई अपने ना घर से ना कोचिंग जाओ, अब तुम्हारी क्या स्पीड क्या कांस्टेंट रहती है बाइक की? नहीं, तुम्हारी स्पीड चेंज होती रहेगी। स्टार्टिंग में कुछ और होगी, एंड में कुछ और होगी, बीच में पता नहीं क्या क्या होगा। मान लो तुम कहीं जाओगे तो मुड़ोगे, तुम्हारी वेलोसिटी दोबारा से कम होगी। रास्ते में ब्रेक भी मारोगे, ट्रैफिक लाइट पे भी रुकोगे, कोई लड़की दिखी सुंदर सी, फुकरी भी तो मारोगे। तो तुम्हारी वेलोसिटी क्या चेंज होती रहती है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, बेसिकली एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। हाँ भी, एवरेज इस रफ्तार से चल रहा था, और उससे हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब मैंने क्या किया अपने केस में, मैंने अपने केस में सिर्फ दो वेलोसिटी दिया, इनिशियल और फाइनल, डिवाइड बाय 2। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होती, मान लो यहाँ पे 5 नंबर ऑफ टर्म्स होती, ठीक है, 2 की जगह 5 होती, तो यहाँ पे 5 लिखता। क्योंकि मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 2, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा, एवरेज। अब देखो यहाँ पे जो एस सिंबल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। एस याद रखना, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड नहीं। ठीक है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो ये किसके बराबर होगा, एवरेज वेलोसिटी के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो मैंने अभी निकाली है, ये कितना है एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल यू फाइनल वी डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हुआ, u प्लस वी डिवाइड बाय 2। टाइम को कह सकता हूँ t। अच्छा है, v का तो फॉर्मूला अभी हम निकाल के रखे हैं। v का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैं ये लिख सकता हूँ u प्लस यू प्लस ए टी डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम। ये क्या हो गया, डिस्टेंस। तो s क्या हुआ अभी मेरा, 2u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2 इंटू टी। s हो गया मेरा यू टी। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये t नीचे आ गया। अब इस ए के नीचे भी तो रहेगा, a बाय 2 टी स्क्र, सो एस इक्वल टू यू टी। और ये हो गया हाफ ए टी स्क्र। स्टैंडर्ड फॉर्मूला से लिखते हैं इसका, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो देखो हमने दो फॉर्मूले कर लिए। अब तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। तीसरा फॉर्मूला कौन सा इसका, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2s। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, देख। एसिलेशन क्या होता है ये बताओ। एसिलेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टाइम इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाय ए। ठीक है, अब ये टी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। एस यू, टी की वैल्यू क्या है, वी
माइनस यू डिवाइड बाय ए प्लस हाफ ए बी माइनस यू डिवाइड बाय ए का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब इस पूरी टर्म में ना v माइनस यू को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो v माइनस यू को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, ये क्या यहाँ इस इक्वेशन से क्या बचा, u बाई ए। इस इक्वेशन से क्या बचा, इस इक्वेशन से बचेगा 1/2a। देखो ये ए स्क्वायर था, तो ए से एक एक मिनट में दिखाता हूँ। ये स्क्वायर होगा ना, वो होल स्क्वायर खोलूंगा। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये 1/2a, समझ गए। और ये क्या बचा यहाँ पे, v माइनस यू। इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो ये ऐसा होगा, v माइनस यू 2u प्लस v माइनस यू डिवाइडेड बाय 2a। v माइनस यू, यहाँ पे क्या बचा, देखो u से u कटा, तो ये क्या होगा, सिंपल u हो गया ना ये, u प्लस v डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पे इसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर अभी सारा कुछ। s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a s। और ये हमारा फॉर्मूला आ गया। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक प्रॉपर क्लियर होगा कि यार ये हमारे तीन फॉर्मूले आए कैसे, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। इन्हीं इन्हीं पे अब सारे आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो कि भाई ये अप्रोच कैसे करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे इनकी कॉम्प्लेक्सिटी मैं बढ़ा दूंगा मैं। तो आप इसे टाइम स्टैम्प पे देख लीजिए कौन से क्वेश्चन क्या है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ना इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सही अप्रोच कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो मुझे गिवन है, ए बॉडी इज गिवन। ठीक है, ए बॉडी क्या करिए, मूव करिए 2 मीटर पर सेकंड से। आफ्टर 4 सेकंड्स, 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 5 मीटर पर सेकंड। अब एक्सीलरेशन निकालो। सबसे पहले मुझे देखना क्या क्या है कि गिवन क्या क्या है। गिवन में है मुझे इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, और क्या गिवन है, टाइम कितना है, 4 सेकंड। अच्छा, फॉर्मूले क्या क्या है हमें पता है, अभी निकाल के हटे ना। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और v स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2s। मुझे निकालना क्या है यहाँ से, मुझे निकालनी है भाई एसेलेशन। ठीक है, क्वेश्चन में करना है एसेलेशन निकालो। अब देखो, अगर मैं इन तीनों फॉर्मूलेस को देखूं, सबसे ज्यादा मुझे कौन सा सही लग रहा है, पहले वाला। क्यों, v मुझे पता है, ठीक, u भी मुझे पता है, हाँ, टाइम भी मुझे पता है, हाँ। क्या मिसिंग है, a। बाकी केस में क्या है, s के बारे में मुझे पता नहीं और a के बारे में पता नहीं, तो ये तो मैं यूज ही नहीं कर सकता। यहाँ पे दो टर्म्स है जिसके बारे में मुझे पता नहीं, तो मैं यूज नहीं कर सकता। सेम इस केस में भी, तो इसलिए ये दो फॉर्मूले मैं यूज ही नहीं करूंगा मैं। तो देखो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू क्या है, 5। u की वैल्यू क्या है, 2 प्लस a। टाइम की वैल्यू क्या है, 4 सेकेंड्स। तो ये ऐसे कुछ लिखता हूँ, एक्सेलरेशन 5 - 2 डिवाइड बाय 4।
कितना है ये 3/4, इसकी वैल्यू कितनी आई 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज और यार, जो जेई के पेपर होते हैं ना उसमें ना मतलब क्लोले क्या डालते हैं, जैसे कि लिखो मैंने लिखा है 2 मीटर पर सेकंड, मुझे वैल्यू दे रखी है, वहां पे 2 मीटर की जगह ना यू को 20 सेंटीमीटर पर सेकंड दे देंगे, और वी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड ही रखेंगे, और टाइम को भी सेकंड में रखेंगे। तो आपको सबसे पहले मेक श्योर सारे यूनिट्स को स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना है। मेरे केस में किस में कन्वर्ट करूंगा मैं सबको, मीटर पर सेकंड्स में, और उसके बाद सोल्व करना है। ये ट्रिक करते हैं जानबूझ के, ताकि ना जो रिटेरी होते हैं वो पकड़े जाएं। मैं रिटेरी था अपने टाइम में, तो मैं ऐसे चीजों में फंस जाता था। तो ये बेवकूफी मत करना। सबसे पहले आप ये वेरीफाई करो क्या सारे यूनिट सही है आपके क्वेश्चन में, किसी को मॉडिफाई तो नहीं करना। अगर नहीं है सीधे अप्रोच करना स्टार्ट करो। अगर यूनिट्स को कन्वर्ट करना है तो फिर पहले यूनिट्स कन्वर्ट करो, उसके बाद फिर क्वेश्चन को आगे करो। तो ये था पहला क्वेश्चन। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मेरी कार है जो कि 15 मीटर पर सेकंड रफ्तार से चल रही है, इसको मैं रेस्ट पे लेके आऊं। रेस्ट का मतलब है कि मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। ठीक, कैसे लेके आऊं रेस्ट पे, मैंने ब्रेक मारी। ब्रेक कितने टाइम के लिए मारी, 5 सेकंड के लिए। अब मुझे निकालना क्या क्या है, डीएसेलेशन और कितनी दूरी तय की। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, सबसे पहले वो लिखे करो। गिवन है मुझे इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 15 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 0। देखो यू एबीसीडी में सबसे पहले करता है यू, इसलिए यू क्या रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी। वी कब आता है, बाद में ना, STUV, वी बाद में आता है, तो यह है फाइनल वेलोसिटी। टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। निकालना क्या है मुझे, मुझे निकालना है डीएसेलेशन और डिस्टेंस ट्रेवल एस। तो देखो मुझे पता है v इक्वल टू यू प्लस 80, फॉर्मूला होता है कुछ। ठीक, तो v क्या है मेरा 0, u क्या आएगा मेरा 15 मीटर पर सेकेंड। एसिलेशन के बारे में मुझे पता नहीं क्या वैल्यू है। टाइम क्या है 5 सेकेंड्स। तो यहाँ से मैं एसिलेशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। हाँ, तो ये हो गया -15 डिवाइड बाय 5, ये कितना हुआ -3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, माइनस का मतलब क्या है, देखो जब तुम्हारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी माइनस में, तो इसका मतलब है तुम्हारी जो रफ्तार है वो घट रही है समय के साथ। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू है पॉजिटिव, मान लो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब यह है तुम्हारी रफ्तार बढ़ रही है समय के साथ। तो ये चीज याद रखो, डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, घट रही है, तुम्हारी रफ्तार घटेगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक, अगली चीज है कि डिस्टेंस ट्रेवल निकालो। डिस्टेंस ट्रेवल देखो क्या 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 फॉर्मूला हो सकता है। एक रहेगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। एक दूसरा एक और है वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as। तो कौन सा लगाना सही रहेगा, इससे देखते हैं एक बार पहले निकाल के। वी के जी डिस्टेंस है ना, एस पता नहीं मुझे। यू की वैल्यू क्या है 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है 5 प्लस हाफ। एक्सीलरेशन क्या है -3, याद रखो +3 नहीं -3। टाइम कितना है 5 स्क्वायर। इसको जब तुम पूरा सॉल्व करोगे ना, तब ये कितना आएगा 37.5 मीटर। ये आंसर आ गया। तो इस तरह हमें देखो दो चीजें निकल गया, एक्सीलरेशन भी निकल गया और डिस्टेंस भी। अच्छा, क्या हम इससे निकाल सकते हैं 20 के मैंने यूज के 2s से, देखते हैं। वी स्केयर की वैल्यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 15 स्क्वायर। एक्सीलरेशन क्या है 2 इंटू -3। निकालना क्या है एस, 225 -6। अच्छा, आप क्या है 225 को 6 से डिवाइड करो, क्या आएगा देखो एक मिनट।
6, 6 3 18, क्या बचा? 4 5 6 7 42, 3 पॉइंट लगा देता हूँ 0, 6 5 30। तो देखो इससे भी मेरा आंसर आ गया, एस इक्वल टू 37.5। तो दोनों से मेरा आंसर आ गया। तो मैं ना आगे मैं फ्यूचर में कैसा केस दिखाऊंगा कि हम ये दोनों फॉर्मूला यूज कर पा रहे होंगे, बट हम ना ये वाला यूज नहीं कर रहे होंगे, ये वाला यूज करेंगे। ऐसे स्पेशल केसेस में मैं आगे फ्यूचर में दिखाऊंगा मैं कि ये कब होता है और क्यों होता है। इस केस में ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, लेकिन आगे फ्यूचर में मैं आपको स्पेशल केसेस दिखाऊंगा कि कब कौन सा फॉर्मूला हम यूज क्यों कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। तो यार अब हम ये देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड्स। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a है एक्सेलरेशन। sn डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कवर्ड या nth सेकंड, ठीक है, n सेकंड कि कितना डिस्टेंस कवर किया है n सेकंड में। और sn-1 डिस्टेंस कवर्ड कितने में? n-1 सेकंड में। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल हमें क्या निकालना है? nth सेकंड्स में। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? एस nth डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्टेंस कवर्ड इन SN सेकंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हमें ये पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि किस सेकंड का मुझे चाहिए? एन सेकंड का। सबसे पहला केस एन सेकंड का। तो ये क्या हो गया? एस इक्वल टू यू, एन सेकंड का मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, एन प्लस हाफ ए एन स्क्र। इसी तरह n-1 सेकंड पे मुझे डिस्टेंस कवर निकालना है। तो ये होगा u n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। ठीक। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? इसको सोल्व करता हूँ सिंपल। अब मैं तो सोल्व कैसे करेंगे इसको, ये देखो। पहले इस इक्वेशन जो ब्रैकेट के अंदर उसको सोल्व करता हूँ मैं एक मिनट, थोड़ा सा। ये तो सिंपल एज इट इज आ जाएगा। माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए। इस n-1 के होल स्क्वायर पे क्या फॉर्म लगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या हुआ? यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ए माइनस 2an। यही हुआ ना? अब मैं इस ब्रैकेट को खोल देता हूँ। यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू, नेगेटिव से नेगेटिव प्लस, माइनस ब्रैकेट ए एन स्क्वायर प्लस ए माइनस 2an। ठीक। माइनस यू एन से यू एन कट गया। हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए एन। अभी क्या होगा? इससे ये कट गया।
मेरे पास क्या बचा, u माइनस हाफ a प्लस an। सही। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2u माइनस a प्लस 2an डिवाइड बाय 2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2u माइनस a प्लस, लिखता हूँ उसको प्लस 1 2n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब कि u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो इस तरह हमने डेरिवेशन निकाली है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड्स। अब इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे। अब उसके बाद फिर मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दूंगा क्वेश्चन की काफी ज्यादा। ठीक है, तो आशा करता हूँ अभी तक यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको सभी को। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, गाड़ी स्टार्ट हो रही है कब, रेस्ट से। ठीक है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी मेरी, 0 मीटर पर सेकेंड। और इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो रहेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझसे पूछ रहा है भाई कि एनी डिस्टेंस पे, मतलब कि 7वें सेकंड पे क्या डिस्टेंस ट्रेवल होगा। स्पीड नहीं पूछ रहा, याद रखना डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है। ठीक है, तो टाइम कितना है, या एन कह रहा हूँ, एन कितना है, 7 सेकंड। अभी हम फॉर्मूला करके तो उठे थे इसका। क्या है इसका, एस इक्वल टू यू प्लस a/2 टू n-1। u की वैल्यू तो भाई 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 2। 2 7 14 -1। सही। ये क्या हो गया, 2 2 4, 2 × 13, और ये कितना आ गया, 26 मीटर। और ये आंसर है। तो देखो खैर, अभी तक ना हमने काफी इजी क्वेश्चन सॉल्व किए, जो मतलब इजी सॉल्व हो सकते थे। अब मैं क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दूंगा मैं। तो अब उनको समझते हैं। अच्छा यार, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसमें तुम एक नया कंसेप्ट सीखोगे, रिलेटिव वेलोसिटी। तो उसको देखते समझते क्या है। तो ये कह रहा है कि यार एक ना पुलिस की गाड़ी है। ठीक है, वो हाईवे पे चल रही है कितनी रफ्तार से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब वो उस गाड़ी में जो पुलिस वाला है ना, उसने एक बंदूक से गोली मारी। किसकी तरफ, चोर की गाड़ी की तरफ। और चोर की गाड़ी चल रही है इस वक्त 192 किलोमीटर पर आवर, बहुत तेज है मतलब। जो गोली मारी उसकी रफ्तार कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। किसी का कुछ दिमाग में कुछ है। हमें सारी स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में। लेकिन बुलेट की स्पीड किस में दे रखी है, मीटर पर सेकेंड में। तो अब यहाँ पे थोड़ी चीज क्या है, हमें ध्यान देना पड़ेगा, पहले यूनिट कन्वर्ट करने पड़ेंगे। और हमें निकालना क्या है कि व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द कार। बुलेट की किस रफ्तार से, बुलेट की क्या रफ्तार रही होगी जब वो चोर की गाड़ी से टकराया होगा। अब काफी लोग कहेंगे यार 150 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से तो भाई बुलेट निकली है, तो उसी से ठुकी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको कंसेप्ट को समझते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले देखो, मैं सारे यूनिट्स को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, लेट से कि वीपी, वीपी मीन्स वेलोसिटी ऑफ द पुलिस कार कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। सही, क्वेश्चन में क्यों ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 30 किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। 0 से 0 कटा, 2 5 10, 18। सही। तो इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 25/3। तो पुलिस की गाड़ी की रफ्तार मीटर पर सेकंड कितनी है, 25/3। चोर की गाड़ी की क्या स्पीड है,
वेलोसिटी ऑफ थीफ कार, ये है 192 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैं इसको 1000/3600 लिखूंगा बार बार। देखो 1000/3600 को सोल्व करूंगा कितना आएगा, 5/18। तो मैं सिंपल इसी से मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में सबसे कितना शॉर्ट फॉर्म होगी, 5/18। इस चीज को याद रखो, 5/18 की किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 5/18 से। ये भी निकाला ना यहाँ से कैसे आया। और अगर तुम में से कोई कल बैंक की तैयारी करेगा या आर्मी की तैयारी करेगा, तब ये फॉर्मूला शॉर्टकट में सिखाया जाएगा तुम्हें कोचिंग में। जब तुम इसको सोल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर आएगा 160/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब बुलेट की स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 150 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज थोड़ा सा समझो। देखो जब ना कोई चीज है, मतलब कि पुलिस और बुलेट की बात करो, बस मैं अभी चोर की बात नहीं कर रहा, पुलिस और बुलेट की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मान लो मेरी कोई चीज मोशन में है और इससे मैं कोई चीज फायर कर रहा हूं, तो उसमें क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी के केस में, जो चीज मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी प्लस जो चीज तुमने वहां से फायर किया है उसकी वेलोसिटी, दोनों प्लस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम बस में हो, ठीक है, तुमने बस से छलांग मार दी। अब तुमने बस से जब छलांग मारोगे तब तुम ना आगे की तरफ जाओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे में बस की वेलोसिटी है और तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, बस के बराबर है। जब तुम छलांग मारोगे तो तुम्हारी बस बस की वेलोसिटी है, तो तुम गिरते हुए थोड़ा आगे जाओगे। क्योंकि तुम अब क्या रेस्ट पे हो, मतलब कि तुम भाग थोड़ा रहे हो बस की वेलोसिटी जितना, तो तुम पे कुछ होगा नहीं। इसी तरह अगर तुम बस के अंदर हो और बस से मतलब कि जैसे कि बंदूक से गोली मारोगे कुछ, तो बस की वेलोसिटी प्लस बुलेट की वेलोसिटी, वो दोनों प्लस हो जाएगी। मतलब कि 150 मीटर पर सेकेंड प्लस किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, ये दोनों क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे मेरे। तो ये कितना हो गया मेरा, 475/3 मीटर पर सेकेंड। अब मुझसे एक पूछा यह है कि भाई किस रफ्तार से मेरी जो बंदूक की गोली होगी वो चोर की गाड़ी से टकराएगी। ये होगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ ऑफ कार। ठीक है। अब एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा, ये ऐसा क्यों किया कि मैंने, मतलब कि 475 डिवाइड बाई 3 माइनस 160 डिवाइड बाई 3, ये मतलब कि ये माइनस का फंडा कैसे है। अब इसको ऐसा समझो, मान लो मैं इस तरफ जा रहा हूँ और आप इस तरफ जा रहे हो, ठीक है। मेरी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और आपकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। हम दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैं आपको देखूंगा ना, तो मेरे को कितनी वेलोसिटी लगेगी है, 50 मीटर पर सेकेंड। रेफरेंस ऑफ फ्रेम कहते हैं इसको। क्योंकि हम दोनों एक दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, प्लस। लेकिन मान लो मैं जा रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड इस तरफ में, और आप भी जा रहे हैं 30 मीटर सेकंड इस तरफ में, तो हम दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। यार ऐसा देखो यार, तुम बाइक पे जब जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ गेड़ी पे या कहीं पर, ठीक है, तुम साइकिल पे जा रहे हो, अब तुम दोनों ना साइड बाय साइड हो, तुम दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के हिसाब से क्या है, बहुत धीमे चल रहे हो तुम दोनों। लेकिन अब कोई तुम्हें, मैं दूर से देख रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तब मुझे दिख रहा है यार तुम दोनों काफी तेज से चल रहे हो, इसे कहते हैं रिलेटिव। इसी तरह जो बुलेट है, जो बंदूक से गोली मारी है मैंने, ठीक है, उसके लिए चोर की जो गाड़ी है वो एक रिलेटिव वेलोसिटी उसके लिए थोड़ी माइनस होगी, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होता क्या होता है, माइनस। अपोजिट में होता ना तो प्लस हो जाता। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 105 मीटर पर सेकेंड, और यह आंसर। मतलब कि जब पुलिस वाले ने बंदूक से गोली मारी, तो जो बंदूक की गोली थी वो चोर को कितनी रफ्तार रफ्तार से लगी, 105 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। अगर नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, तुम क्या करना, मुझे कमेंट कर देना, मैं ब्लॉग लिख दूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा तुम्हारे कमेंट के नीचे।
वहां पे ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। जितनी बार पूछोगे उतनी बार मैं ब्लॉक का एडिट करके तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं भी क्या हो रहा है। अगले जो क्वेश्चन होगा उसमें भी तुम एक नया कंसेप्ट सीखोगे। अब मैं क्या है कि हर क्वेश्चन में कुछ नया कंसेप्ट डालूंगा ताकि तुम्हारा दिमाग खुले भाई क्या हो क्या रहा है। अगर यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया खुल के पूछ सकता है। और ये जो प्लस माइनस का फंडा है ना, तुमने अगर वेक्टर पढ़े होंगे ढंग से तो ये वहां से हैं सारे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मेरे पास एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 90 मीटर। ठीक। अब मुझे क्या है कि एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है मैंने टावर के टॉप से। तो ठीक है, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है और उसी समय एट द सेम टाइम मैंने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ मारा है। तो मतलब कि यहाँ से एक पार्टिकल है, इसको ऊपर की तरफ फेंका है इसने। ये दोनों पार्टिकल कहाँ पे मीट कर रहे हैं? एट द हाइट ऑफ 30 मीटर। तो ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं। ठीक। मुझसे पूछा है कि भाई जो सेकंड पार्टिकल है ना उसकी वेलोसिटी निकालो। इसकी मुझे क्या निकालनी है? वेलोसिटी। सबसे पहले देखो क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है। मुझे देखो S1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट पार्टिकल, ये कितना है? 60 मीटर। ठीक है। 90 - 30 60। समझ गए ना? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट पार्टिकल। देखो 30 पे तो नीचे वाला मिल ही रहा है। लिखा है ना कि बोथ पार्टिकल मीट एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर। 30 मीटर पे मिले तो इसका तो 30 मीटर ट्रेवल हो गया। इसका कितना ट्रेवल होगा? 90 - 30 60। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकंड पार्टिकल 30 मीटर। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। और और कुछ गिवन है क्या? हाँ, और तो कुछ दिख नहीं रहा। एक चीज और कि जो पार्टिकल ऊपर से गिरा है ना वो रेस्ट से गिरा है। जब गिवन ना हो ना कि इनिशियल वेलोसिटी, तो मतलब कि टॉप से, तब मान के चलो कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरी? 0। तब मैं ये कह सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं कह सकता क्योंकि मतलब कि 0 होगी तो फिर ये मतलब कि ऊपर ही कैसे जाएगा? कुछ वेलोसिटी होगी तभी तो ऊपर जाएगा ना ये। अब ये देखो, अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? मुझे पता है एस डिस्टेंस का फॉर्मूला कहता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे किसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है? मुझे पहले वाले की पता है, दूसरे वाले कुछ पता ही नहीं आता खास। और एसिलेशन क्या मुझे पता है? हाँ, ग्रेविटी के अंडर है। तो ग्रेविटी का क्या होता है? जी। जी की वैल्यू कितनी है? 9.81। तो एस तो किसका मैं एस लूंगा? एस लूंगा मैं इस वाले का, क्योंकि इस वाले की मुझे वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी। इस वाले को कुछ पता ही नहीं। अगर इस वाले की मुझे वेलोसिटी पता चल जाए तब तो मैं क्वेश्चन सोल्व भी ना करूं। तो एस कितना है? 60। इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टाइम प्लस हाफ। एसिलेशन क्या होगी? 9.81 टाइम का स्क्वायर। एक ना डाउट ये आता है कि यार ये कैसे पता चला कि एसिलेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? देखो जब भी कोई चीज नीचे गिरी जाती है तो उसका एसिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव। जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तब एसिलेशन क्या होता है? नेगेटिव। अच्छा, नीचे की तरफ पॉजिटिव क्यों होता है एसिलेशन? देखो यार, जब मैं बॉल को नीचे गिरूंगा, क्या बोलते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी मेरी एसिलेशन क्या होगी? बढ़ेगी ना, घटेगी थोड़ी ना। लेकिन जब मैं बॉल को नीचे से ऊपर फेंकूंगा, अगर मान लो मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंकी है बॉल, तो धीरे धीरे उसकी रफ्तार ना ऊपर जाते हुए कम हो जाएगी, बाद में एक मैक्सिमम हाइट लेगा, फिर नीचे गिर जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो एसिलेशन हमेशा ऊपर की तरफ कहते हैं नेगेटिव और नीचे की तरफ पॉजिटिव। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ये होगा टी स्क्र अंडर रूट 60 × 2 डिवाइड बाई 9.81। तुम्हारी वैल्यू आएगी 3.497 टाइम की वैल्यू। तो टी क्या होगा तुम्हारा? 3.497 अच्छा, टाइम क्यों निकालना मैंने? अब इसका कंसेप्ट समझो। देखो यार, इन दोनों का जो टाइम है, ऊपर वाली बॉल का और नीचे वाली बॉल का, ये दोनों को इक्वल टाइम लगा है डिस्टेंस ट्रैवल करने में। ठीक है। बेशक डिस्टेंस एक ने ज्यादा ट्रैवल किया, एक ने कम ट्रैवल किया, पर टाइम तो दोनों का सेम है ना। अब मुझे देखो टाइम का पता है, तो मैं ये कर सकता हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। एस की वैल्यू क्या होगी? मैं सेकंड पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं। ये होगी 30।
इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, लेकिन टाइम कितना है 3.497 प्लस हाफ। एसिलेशन क्या होगा यहाँ पे माइनस। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है यार, ये प्लस माइनस के फंडे में ना बहुत बहुत लोग पिलते हैं, बहुत ज्यादा। मैं बहुत ज्यादा पिला हूँ इस चीज में, और बहुत फटे नंबर मेरे यहाँ। तो इसका बड़ा ध्यान रखना, 3.497 का होल स्केयर। ठीक है। अब इसको जब तुम सोल्व करोगे ना पूरा, तो तुम्हारे पास आएगा u इक्वल टू 25.73 मीटर पर सेकेंड। आशा करता हूँ वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर किसी तरह कोई डाउट हो कमेंट कर देना है, मैं ना ब्लॉग लिख दूंगा, तो उस हिसाब से फिर मॉडिफाई कर दूंगा मैं। अगर कुछ भी तुम्हारा डाउट रहा ना, कुछ भी रहा, तो मैं उसको सोल्व कर दूंगा मैं। तो अब इस तो अभी तक के लिए इतना ही। बाकी यार अब ना मैं आगे आने वाली जो दूसरी वीडियोज होंगी, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ा दूंगा। अभी मुझे पता है ये इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगे होंगे तुम्हें, ईजी थे काफ़ी। बट आने वाले क्वेश्चन में मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ा दूंगा मैं। तो आज के लिए बस इतना ही।